आपने इतने सारे हिट्स दिए फिल्म इंडस्ट्री को, तो आपने एक डिस्टेंस क्यों इख्तियार की इंडस्ट्री से? देखिए, मैं इंडस्ट्री में आने से पहले तो एक प्रोग्राम होता था रेडियो से, बज़ में तलबा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ओके। उसके उर्दू प्रोग्राम जो थे वो मैं करता था अमेरिकन कॉन्सुलेट से। मॉडलिंग की, एक दो बड़े अच्छे थिएटर किए, फिर पीटीवी के ड्रामे किए। अच्छा। तो हमारे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर शबाब किरानवी साहब, जिनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मेरा एक प्ले देखा। उसके जो प्रोड्यूसर थे पीटीवी के, वो थे कासिम जलाली साहब हैं। अच्छा। वो प्ले देख के उन्होंने मुझे फिर ऑफ़र किया फ़िल्म के लिए। ठीक है। तो मैं उस ज़माने में थोड़ा सा फ़िल्म करने के लिए रिलक्टेंट था, चूँकि उस दौर में ये था कि जितने भी हीरोज़ आते थे उनकी फ़िल्म कोई नहीं चलती थी, नए जो हीरोज़ आते थे। और इंडस्ट्री का भी बड़ा पीक टाइम था वो। और उस ज़माने में मोहम्मद अली साहब, वहीद मराह साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, ये अपने पीक पे थे। पंजाबी फ़िल्मों में सुल्तान राय साहब, जी। यूसुफ खान साहब, हबीब साहब, एजाज साहब, पता नहीं क्या ऐसा सिलसिला था कि जो नए किसी हीरो की फ़िल्म वो चले ना। व्हेन आई वाज़ इन कराची, ओके। तो शबाब साहब ने मुझे कहा कि नहीं, आप फ़िल्म करो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शबाब साहब, अगर मैं फ़िल्म करूँ और खुदा न खास्ता ना चले, तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, हाँ, वो बड़ा बिल्कुल, हीरो बिल्कुल। बनने गया था, ये हाँ, वो फलाना। नहीं नहीं, यू आर मोर सुटेबल फॉर फिल्म्स, ठीक है। आप करो। अच्छा। जो मेरी पहली फिल्म है, जो एक मेगा हिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस ज़माने में हमारी फिल्में लगती थी, मेरा नाम है मोहब्बत। मेरी फेवरेट फ़िल्म है। जी हाँ। मुझे अभी भी याद है, उसका एक सॉन्ग था, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। जी हाँ। मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन मुझे नहीं, याद है। मेरे हिसाब से तो पैदा भी नहीं हुआ था, बिकॉज 50 ईयर्स हो गए उस फिल्म को रिलीज़ नहीं, हुए। मैंने जब देखा था, मैंने तो खैर अपने बचपन में देखा था, अब मुझे याद नहीं अच्छा। एग्जैक्ट डेट, हो सकता है वो दोबारा फिर पीटीवी पे उस हाँ, टाइम आता था। फिर वो चाइना में रिलीज़ हुई, चाइना में 14 ईयर्स कंसेक्यूटिव ठीक है। वो मूवी चली है। और वहाँ इतनी लोगों को पसंद आई है कि लोगों ने मेरे वहाँ स्टैचूज़ भी लगाए हुए हैं। जी, जी, मैंने देखा हुआ है। उस फिल्म में पहले मैं नहीं था, अभी इसकी कास्टिंग नहीं हुई थी। ठीक है। दो फिल्में जो मैंने की ना इनिशियली, उसमें एक थी इंसान और फरिश्ता, और एक थी शिकवा। शिकवा। उन दो मूवीज़ की जो रश प्रिंट्स थे, वो शबाब साहब ने देखे। ओके। वो देख के फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया, बाबरा को कास्ट किया। तो वो 2.5-3 महीने में फ़िल्म कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। और उसकी काफ़ी शूटिंग हमने आपके इस्लामाबाद में भी की थी। अच्छा। मरी में हमने गाना किया था, एक वो प्यासा कुएं के पास आता है, वो गाना हमने मरी में किया था, स्नोफॉल में। रावल डैम पे भी काम किया, आपके शहर में काम किया। बॉलीवुड में नहीं हुआ, इंडियन इंडियन सिनेमा के साथ? नहीं, इंडियंस के साथ तो कभी कोई ऐसा जॉइंट वेंचर हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरा तो ख्याल है कि अब हमारे हालात जो है ना वो हमेशा सास बहू वाले रहते हैं। हाँ। तो अगर हो तो इसमें कोई मजाक नहीं, होना चाहिए। आपका जो पाकिस्तान और इंडिया की जो कंपटीशन है, उस टाइम पे जो होती थी, ज़ाहिर सी बात है उनकी भी फिल्में, आपकी भी फिल्में चल रही है, तो पाकिस्तान आगे था या इंडिया आगे था? हम लोग बराबर ही थे। अच्छा। हाँ, इंडिया को ये एज रहा है हमेशा कि उनके पास वर्ल्ड मार्केट है, और उन्होंने काम किया उसके लिए। ठीक है। व्हेन आई जॉइन फिल्म इंडस्ट्री, तो आई रिमेंबर कि हमारी फिल्में इंग्लैंड में लगती थी, अमेरिका में लगती थी, कनाडा में लगती थी, दुबई, अबू धाबी, कीनिया। हुँ। लेकिन उसके बाद हमने इंटरेस्ट छोड़ दिया, और डे बाय डे ग्रेजुअली हमारी फ़िल्मों का जो स्टैंडर्ड था वो भी ख़राब हुआ।